वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे एग्जाम्पल 4.7 तक। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 4.8 की। क्या कहता है ये? आपसे बोलता है कि आप ये प्रूव करिएगा किसी रिएक्शन के लिए T99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ T1/2। यानी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए आपको प्रूव करना है कि उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका T1/2 होता है, दैट इज क्या है आपका? वो 10 टाइम्स ऑफ T1/2 है। तो एग्जाम्पल है आपका 4.8। तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं टू प्रूव दैट T99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T1/2। ये प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं 2.303 अपॉन के और लॉग A/A-x। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी परसेंटेज का मैटर आए तो आप ये क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है। अगर मैं T99.9% निकालना चाहता हूं, दैट वुड बी इक्वल टू 2.303 अपॉन के एंड लॉग A/A-99.9 into A divided by 100. We will put the value of x 99.9 into A upon 100. यहां हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो अब यहां क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T99.9 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के एंड लॉग 1/1 माइनस 0.999। यह जाएगा या 2.303 अपॉन के लॉग 1/0.01। ये वैल्यू आ जाएगी। या हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन के एंड लॉग 1/10⁻³ दैट इज T99.9% इज इक्वल टू 2.303। ये हो जाएगा log 10⁻³। इसको हम खोल लेंगे तो हो जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू 3 log 10। log 10 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है। तो 2.303 इंटू 3 डिवाइड बाई के मीन्स 6.909 अपॉन के। दिस इज द वैल्यू ऑफ T99.9%। ये T99.9% की वैल्यू होती है। अब हमें क्या करना है? हम जानते हैं T1/2 पढ़ा आपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के। ये क्वेश्चन मान लीजिए हमने फर्स्ट मान ली पहली, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो T99.9% डिवाइड बाय T1% इज इक्वल टू 6.909 अपॉन के डिवाइड बाई 0.693 अपॉन के। इससे कैंसिल हो गया, 10 टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? T99.9% वुड बी इक्वल टू 10% ऑफ T1/2। तो जैसे हमने ये प्रूव किया, ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं? बाकी को प्रूव कर लेते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, तो इसको याद रखना। ये इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ठीक है भाई। चलिए, अब आप क्या करेंगे?
इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है आपका 4.9, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये समझ में आया? फिर दोबारा समझिएगा। इन्होंने एग्जांपल बोला है कि आपको प्रूव करना है T99.9% 10 टाइम्स होता है T1/2 के। तो आप जानते हैं T इज इक्वल टू 2.33 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या T99.9% इज इक्वल टू 2.33 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस 99.9 इंटू ए डिवाइड बाई 100, या T99.9% इज इक्वल टू 2.33 अपॉन के लॉग 1 अपॉन 1 माइनस 0.999। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, दोनों डिवाइड कर देंगे तो T99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ T1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब इसके बाद बात आती है हमारी क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 4.9, क्या कहते हैं 4.9 में? देखो भाई 4.9 में आपसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन हैज बीन स्टडीड by titrating the elaborated acetic acid against sodium hydroxide. The concentration of ester at different time is given below. आपको दी गई है, तो कह रहे so that it follows a pseudo phosphorodiction. आपको दिखाना है कि pseudo phosphorodiction को फॉलो करती है। ठीक है, देखिएगा अगर हम pseudo phosphorodiction के लिए K की वैल्यू निकालेंगे for pseudo first order reaction, हम लिखेंगे KH2 ऐसे लिखेंगे बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग A0 अपॉन A। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, जिसे R0 बोल देते हैं, और ये हमारी A क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम T। तो KH2 हम निकालेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन T, देखो कितना आपका 30 मिनट में निकालेंगे, तो होगा लॉग A0 मतलब 0 टाइम पर कंसंट्रेशन 0.8500 वैल्यू होगी इसकी, और 0.830 हो जाएगी 004। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ दशमलव से दशमलव उड़ा दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे दूसरी वाली, यानी KH2O क्या हो जाएगी 2.303 अपॉन 60 एंड लॉग 0.500 डिवाइड बाई 0.8004। ठीक है, ये दूसरी वैल्यू हो गई। इस तरह से हम क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू निकालेंगे 90 पर, तो यहाँ तीसरी वैल्यू क्या होगी 90 पे? देखिएगा ये हो जाएगा हमारा KH2O बराबर 2.303 अपॉन 90, और लॉग A0 की वैल्यू जो आपको दी हुई है 8500 0.7 समथिंग होगी 7096, ये वैल्यू इसकी आ गई। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तीनों कैलकुलेट करेंगे, तो तीनों की वैल्यू लगभग बराबर आ जाएगी, लगभग 2.04 इंटू 10⁻⁻4 आ रही है मेरे ख्याल से। देख लो आगे डेटा दे रखा है आपका, हाँ -3 सॉरी 2.004, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.002 10⁻⁻3, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.005 10⁻⁻3। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ KH2O कम्स आउट कांस्टेंट, क्या आती है? कांस्टेंट आती है, सो इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब इन्होंने कहा कि आप K की वैल्यू तब बताइए जब कंसंट्रेशन 55.55 हो, हम लिखा देंगे, लेकिन निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे 55.55
इज इक्वल टू 2.005 इंटू 10⁻³ या k 2.005 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 55.55। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 10⁻5 में आ जाएगी। तो 10⁻5 इंटू 5 चौक 20, 3 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, 3.64 मोल इनवर्स लीटर और आपका सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, जो भी टाइम आपको रखा है, इसका वैल्यू आ जाएगी। तो फिर दोबारा समझ लीजिएगा, कुछ भी खास नहीं है, कुछ डिफिकल्ट भी नहीं है, बस आपको थोड़ा समझना है। और वो समझना क्या है, जैसे आपको यहाँ बताया मैंने कि मान लीजिए वो आपसे कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो पहले आप क्या निकालेंगे, केस टू निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। केस टू की एक डेटा से वैल्यू आई 2.04, दूसरे वाले डेटा से भी ये वैल्यू आएगी, तीसरे से भी यही वैल्यू आएगी, तो आप बता देंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्सटेंशन। क्योंकि ना बोला है, क्या बोला ऊपर कि सो दैट इट इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्सटेंशन। आपको दिखाना है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्सटेंशन है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, एग्जाम में क्या करना है, अब मैं आपको चीट कोड बताता हूं इसका, यानी शॉर्ट में कैसे करेंगे। पहली वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे आप, अगर वो आपसे कहता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्सटेंशन है तो आप पहली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरी वैल्यू, चूंकि सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये 2.04 है तो दूसरी को 2.002 कर देंगे, टेंस पावर सब में सेम आएगी, और लास्ट में लिख देंगे सिंस द वैल्यू ऑफ केस2 कम्स आउट कांस्टेंट सो इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर एक्सटेंशन। तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, केवल एक को कैलकुलेट कर दिए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट है जी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 4.5। इन टेक्स्ट 4.5 क्या कहता है, इन्होंने कहा फॉर फर्स्ट ऑर्डर एक्सटेंशन रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है, तो t इज इक्वल टू 2.03 अपॉन के एंड लॉग a0 अपॉन ए। शुरू में आपको कंसेंट बताइए, जब परसेंटेज वाला आता है तो a अपॉन ए माइनस एक्स वाला ले लेते हैं, नॉर्मल आता है तो a0 अपॉन ले लेते हैं, इसको हम या r0 अपॉन r भी बोल देते हैं, बुक में आपको r0 अपॉन r दे रखा है, बात एक ही है। ठीक है, तो हम a0a या r0 बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सॉरी, log a0 अपॉन a या r0 अपॉन r, बात एक ही। तो अब t बराबर क्या करना हमें, वो आपसे पूछ रहा है कि आप टाइम बताओ, तो t बराबर क्या आएगा 2.03, के की वैल्यू आपको दे रखी है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स एंड लॉग 5/3 या 2.303 1.15 10⁻³ यहाँ सेकेंड, यह रहेगा आपका 3 एकम 3 और जैसे 3 तिया 9, सॉरी 6 18 6 18, वैल्यू आ जाएगी लॉग 1.66। इसका आप लॉग वगैरह देख लेंगे, वहां से आंसर देख देंगे, तो इसकी टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और ये यूनिट हम सेकंड में लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट भी क्वेश्चन ऐसा ही है, सिंपल आपको दिया गया टाइम रिक्वायर्ड डिकम्पोज हाफ ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन, ये हाफ लाइफ पीरियड दे दिया आपको। कौन सा क्वेश्चन लेंगे अब, इन टेक्स्ट देखो, यहां देखिए बेटा, इन टेक्स्ट 4.6 क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज आपका 60 मिनट। तो इसका मतलब T1/2 दिया आपको 60 मिनट। तो आप यहां से K निकाल लो 0.693 अपॉन T1/2 आपने पढ़ा हाफ लाइफ पीरियड के लिए, या 0.693 अपॉन
60 मिनट इनवर्स, ये के की वैल्यू हो जाएगी। अब उन्होंने कहा कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, बस सिंपल इसको कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ जाएगा के बराबर 0.693 डिवाइड बाई 60। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। 60 एकम 60 बच्चे 9, 6 दूनी 12, 1.1 समथिंग आ जाएगी बेटा इसका आंसर, इतना मिनट इनवर्स। That would be minute inverse. Okay, so this is the question of this. Now we will discuss in about the exercise of this chapter. Exercise. So exercise. देखो भाई, अब हम क्या बात करेंगे? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 4.1 पहला क्वेश्चन है आपका। उन्होंने कहा है 3NO, आपको रेट दिया हुआ है। उन्होंने कहा है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। तो देखिए, पहले में आपको दिया रेट, फर्स्ट पार्ट, रेट इज इक्वल टू के H2O2 एंड I माइनस, ये दिया है।
तो आप ऑर्डर दिखा लेंगे। मैंने बताया था सम ऑफ पावर्स, एन बराबर क्या होगा पी प्लस क्यू, तो यहाँ क्या होगा 1 + 1 = 2, तो ऑर्डर तो क्या होगा 2, सेकेंड ऑर्डर है। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं के के लिए, तो के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था के बराबर मोल लीटर इनवर्स 1 - n और टाइम इनवर्स या सेकेंड इनवर्स, जो भी आपको टाइम दिया जिसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर टाइम इनवर्स कर देता हूँ इसको। तो अगर सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 2 एंड टाइम इनवर्स, सो इट वुड बी मोल इनवर्स लीटर और आपका टाइम इनवर्स। तो ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 4.1 का। उसके बाद 4.2 4.1 का ही सेकेंड पार्ट है। क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा एक रिएक्शन आपको दी गई है, अच्छा ये सेकेंड पार्ट था भाई, सॉरी, और ये क्या आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने आपको दिया था रेट बराबर के NO टू द पावर 2, NO की पावर 2 है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे आपका ऑर्डर, n बराबर सेकेंड, यानी सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। आप फिर के की वैल्यू निकालेंगे, तो मोल लीटर इनवर्स 1 - n टाइम इनवर्स, यहां पर वैल्यू रखेंगे, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - 2 टाइम इनवर्स, इट मीन्स मोल इनवर्स लीटर और टाइम इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ दिस वन। थर्ड पार्ट में उन्होंने आपको दिया है, क्या थर्ड पार्ट में भाई, उन्होंने कहा रेट इज इक्वल टू के CH3 CHO टू द पावर 3/2, तो n बराबर क्या हुआ 3/2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3/2 आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 - n टाइम इनवर्स, इट मीन्स मोल लीटर इनवर्स 1 - 3/2 टाइम इनवर्स, ले जाएंगे इसको मोल की पावर 3/2, सॉरी मोल की पावर 1/2 माइनस में, और लीटर की वैल्यू 1/2, उसके बाद में टाइम इनवर्स, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ पार्ट, रेट दिया आपको के बराबर मोल, के बराबर दिया आपको, सॉरी रेट बराबर के C2H5Cl तो n बराबर क्या होगा 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर हम के की वैल्यू निकालेंगे, तो मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 - n एंड टाइम इनवर्स, इट मीन्स मोल लीटर इनवर्स 1 - 1 टाइम इनवर्स, इट मीन्स वैल्यू क्या आएगी इसकी, टाइम इनवर्स इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए 4.2। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम बात करते हैं 4.2 की। 4.2 में क्या होगा, देखो भाई, फोर पॉइंट टू क्वेश्चन में हम लेते हैं, एक रिएक्शन है आपका 2A + B। बड़ा अच्छा सवाल है ये भी, मिलिए क्या बनाते हैं A2B। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, बोला है फॉर द रिएक्शन 2A + B इज इक्वल टू A2B, द रेट इज इक्वल टू K A to the power 1 B to the power 2 with K is equal to 2.0 × 6 mole -2 liter square second inverse, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। Calculate the initial rate of reaction when the concentration of A is equal to 0.1, B is equal to 0.2 and calculate the reaction
कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ए इज रिड्यूस टू 0.06। तो पहले समझ लेते हैं हम। उन्होंने कहा आपको ए की कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 मोल लीटर इनवर्स, बी की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.2 मोल लीटर इनवर्स, और उसके बाद आपको के की वैल्यू दी गई है 2 इंटू 10⁻⁻6 मोल स्क्वायर, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर, और टाइम इनवर्स जो भी मिनट मिनट जिसमें दिया आपको ये सेकेंड इनवर्स में। ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा कि आप ये बताओ कि ए की कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन आपको दी गई है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तब बतानी है जब इन कंसंट्रेशन आपको दी गई है। तो क्या करेंगे आप, देखो आप सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट आपको दिया गया है, रेट बराबर के ए टू द पावर आपका 1 एंड बी टू सॉरी ए टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 1, ये रेट आपको दिया गया है। तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 और इसी कंसंट्रेशन होगी हमारी 0.1 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगी 8 इंटू 10⁻⁹ मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ओके, so this is the value of rate of reaction when the concentration are this one and this one। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम आती है आगे। इन्होंने कहा कि आप रेट ऑफ रिएक्शन को तब बताओ जब ए की कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर के कितनी रह गई हो 0.06। तो समझिए क्या होगा, when concentration of A reduced to 0.06, जब A कंसंट्रेशन हमारी 0.06 बची हो तब बतानी है आपको। तो देखो अब यहां से इक्वेशन देखिएगा, जब A के 2 मोल लग रहे हैं तो B के क्या लग रहे हैं, हाफ मोल लग रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ A रिएक्टेड कितनी आ गई 0.1 माइनस 0.06 बराबर 0.04, यानी अमाउंट ए की है जो रिएक्ट कर चुकी है हमारी कितनी 0.04। जब ए के 2 मोल लगते हैं तो बी का 1 मोल लगता है, तो अब लिखेंगे अमाउंट ऑफ बी रिएक्टेड 0.04 डिवाइड बाई 2 0.02 मोल। जब ए के आपके 0.04 मोल रिएक्ट करेंगे तो बी के कितने करेंगे 0.02 मोल रिएक्ट करेंगे। तो अब अमाउंट ऑफ बी लेफ्ट, जो अमाउंट बी की लेफ्ट बची है वो तो आगे रिएक्शन करेगी 0.02 माइनस 0.02, इट मीन्स आपका आ जाएगा 0.18। इतनी कंसंट्रेशन किसकी होगी हमारी बी की बची होगी, और इतनी कंसंट्रेशन किसकी बची होगी ए की। तो अब यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्या आएगी जी के ए की पावर 2 एंड बी टू द पावर 1। इन वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। जब यहां पुट करेंगे तो क्या होगा जी, देखो भाई लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6, ए की कंसंट्रेशन 0.06 का होल स्क्वायर, बी कंसंट्रेशन 0.18, इनको कैलकुलेट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, थोड़ा बड़ा है तो क्या होगा, बेटा 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.18 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये आएगा आपका
0.1296 यानी 1296 आ जाएगा जी। 0.1296 0.1296 इंटू 10⁻⁻6 या 1.296 इंटू 10⁻⁻7। ये क्या होगा आपका, लिख देंगे मोल टू द पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है, पढ़ो इससे नीचे वाला क्वेश्चन। इन्होंने कहा था रेट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हो भाई। द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। What are the rate of production of N2 and H2 if the constant K is the value is equal to 2.5 × 10⁻⁻4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। क्या कहा उन्होंने, इन्होंने आपसे बोला है कि डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताया था मैंने पहले भी आपको। क्या है जी क्वेश्चन नंबर आपका 4.3। अमोनिया जब हम लेते हैं तो आप देखिएगा प्लेटिनम पर, ये प्लेटिनम कैटलिस्ट हुआ, यहां टूट जाती है N2G + 3H2G। अगर ये जीरो रिएक्शन है तो रेट काहे के बराबर आएगा, K NH3 की पावर 0। K की वैल्यू आपको दी गई उन्होंने 2.5 इंटू 10⁻⁻4 और मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की। ये वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन है। अब इन्होंने कहा व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन निकालनी है, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे आप यहां लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बराबर del N2 अपॉन del T इज इक्वल टू 1/3 del H2 अपॉन del T। बताया था मैंने आपको इस टीचर कोएफिशिएंट में 1 अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन बराबर -1/A del A अपॉन del T बराबर -1/B del B अपॉन del T इज इक्वल टू 1/C del C अपॉन del T इज इक्वल टू 1/D del D अपॉन del T, उस वाले फॉर्मूले से। अब रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आपको पता ही है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 तो हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 3 बराबर del H2 अपॉन del T या 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल आपका 0 मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू del H2 अपॉन del T। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर, मोल लीटर इनवर्स, हाँ ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/3 del H2 अपॉन del T, सॉरी del N2 अपॉन del T, यानी रेट ऑफ प्रोडक्शन नाइट्रोजन, इसकी वैल्यू आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁻4 बराबर del N2 अपॉन del T। ओके, सो दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बेटा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। बेटा